अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, यूनिट नंबर 3, चैप्टर नंबर 13, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को हाँ जी बेटा, पीछे हमने कल किया था चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। आई होप कि आपको वो दोनों चैप्टर्स क्लियर हो चुके होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13, यूनिट नंबर 3, एडजेक्टिव्स। बच्चों, एडजेक्टिव्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं, यानी जब वो किसी की कोई खूबी बयान करते हैं, किसी के बारे में हमें कोई क्लियर इंफॉर्मेशन जो वर्ड दे रहा होता है ना, हम उस वर्ड को बोलते हैं दैट इज एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड। लेकिन सबसे पहले हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं, सेंटेंसेस को रीड आउट करते हैं और फिर वहां से हमें खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा कि ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कंपेयर। जी, इन मदरजा ज़ैल सेंटेंसेस को पढ़ें और कंपेयर भी करें। नंबर 1, बाबू इज अ बॉय। सेंटेंस नंबर 2 है द हॉर्स इज एन एनिमल। सेंटेंस नंबर 3 है दे हैव अ कार। सेंटेंस नंबर 4 है लेट इज अ मैटर। सेंटेंस नंबर 5 है क्रिकेट इज अ गेम। अब आप देखें बच्चों, दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेस, यानी अब आप देखें ये कंप्लीट, इनमें कोई कमी पेशी तो एज सच नहीं है। बाबू इज अ बॉय, बाबू एक लड़का है। द हॉर्स इज एन एनिमल, घोड़ा एक जानवर है। दे हैव अ कार, उनके पास कार है। लेड इज अ मेटल, लेड एक धात है। क्रिकेट इज अ गेम, और क्रिकेट एक गेम। ये सारे सेंटेंसेस अगर हम वैसे देखें, ऑल दीज आर कंप्लीट सेंटेंसेस। बट इफ वी एड वन डिस्क्राइबिंग वर्ड बिफोर द नाउन्स, फिर हम देखेंगे क्या चेंज आता है अगर हम नाउन से पहले एक वर्ड ऐड करते हैं। अब सेंटेंस नंबर 1, बाबू इज अ बॉय, बॉय क्या है? नाउन। अगर इस नाउन से पहले मैं एक वर्ड ऐड कर दूं, बाबू इज अ क्लेवर बॉय। अब आप देखें नीचे सेम सेंटेंसेस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन उसमें नाउन से पहले कोई ना कोई वर्ड ऐड किया गया है। अब फर्स्ट है बाबू इज अ क्लेवर बॉय। तो अब डियर स्टूडेंट्स, क्लेवर क्या है? नीचे चलें, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ कि ये जो वर्ड्स ऐड हुए। अब फर्स्ट सेंटेंस में क्लेवर ऐड हो गया। सेकंड सेंटेंस है द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, यानी एनिमल से पहले एक वर्ड हमने ऐड कर दिया, नोबल। सेंटेंस नंबर 3 है दे हैव अ ब्लू कार। सो कार से पहले हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, ब्लू। सेंटेंस नंबर 4 है लेड इज अ हैवी मेटल। मेटल से पहले एक वर्ड ऐड कर दिया गया। सेंटेंस नंबर 5 है क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। तो गेम से पहले एक वर्ड ऐड कर दिया गया, पॉपुलर। अब क्या है जी, ये बाबू इज अ क्लेवर बॉय। अब क्लेवर क्या है इसमें? एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब ये लफ्ज क्लेवर बता रहा है कि बॉय क्या है, बॉय कौन। ठीक है, यानी बॉय किस टाइप का, वो बॉय जो है वो किस टाइप का है, उसकी टाइप को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? क्लेवर। उसकी क्वालिटी को समझ लें, ठीक है ना, या उसकी कोई जो है कह लें कि उसकी कोई बुराई समझ लें, उसकी खूबी समझ लें, उसके बारे में हमें एक फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है क्लेवर वर्ड। सो क्लेवर इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसी तरह से एनिमल से पहले ऐड हो गया नोबेल। अब नोबेल वर्ड बता रहा है कि हॉर्स कैसा एनिमल है, यानी हॉर्स एक नोबेल एनिमल है। तो नोबेल क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड, जिसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। दे हैव अ ब्लू कार। अब दे हैव अ ब्लू कार, अब कार से पहले एक वर्ड ऐड किया गया, ब्लू। ये वर्ड हमें बता रहा है कि कार कैसी है, यानी कार का कलर ब्लू।
तो ब्लू क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड। नेक्स्ट है लेड इज अ हैवी मेटल। अब मेटल से पहले एक वर्ड ऐड किया गया हैवी, तो हैवी क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड, जो कि हमें बता रहा है कि लेड किस टाइप की मेटल है, यानी लेड एक हैवी मेटल है। सेंटेंस नंबर 5 है क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम। गेम से पहले एक वर्ड ऐड कर दिया गया है जी, पॉपुलर। अब ये गेम बता रही है कि सॉरी, पॉपुलर वर्ड बता रहा है कि क्रिकेट कैसी गेम है, और ये गेम को फर्दर डिस्क्राइब कर रहा है कि क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है। सो पॉपुलर इज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। जी, डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? Inshallah, you have understood everything because I have explained you well about the words added in the above sentences. अब जो sentences हमने ऊपर ऐड किए हैं, अब नीचे उन्हीं को फर्दर एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसा कि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमने वर्ड ऐड किया क्लेवर। द वर्ड क्लेवर टेल्स, तो ये जो लफ्ज क्लेवर है ये हमें क्या बताता है? व्हाट काइंड ऑफ बॉय बाबू इज, के बाबू कैसा लड़का है। इट डिस्क्राइब्स बाबू, यानी ये बाबू के बारे में हमें बयान कर रहा है कि बाबू एक क्लेवर बॉय है। सो क्लेवर इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से जो सेकंड सेंटेंस है, द वर्ड नोबेल टेल्स व्हाट काइंड ऑफ एनिमल द हॉर्स इज। अब ये नोबेल हमें क्या बता रहा है कि हॉर्स किस टाइप का एनिमल है। तो लिहाजा ये क्या हो गया? हॉर्स हमें, तो नोबेल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। सेंटेंस नंबर 3 में द वर्ड ब्लू टेल्स, ये जो एक लफ्ज है ब्लू हमें बताता है व्हाट काइंड ऑफ कार दे है, कि उनके पास किस किस्म की कार है, यानी ये ब्लू कलर की है। द वर्ड हैवी टेल्स, अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 में वर्ड हैवी यूज हुआ है, ये हमें बताता है व्हाट काइंड ऑफ मेटल लेड इज, कि लेड किस किस्म की मेटल है। सो हैवी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। द वर्ड पॉपुलर टेल्स, अब ये जो एक लफ्ज है पॉपुलर हमें बताता है व्हाट काइंड ऑफ गेम क्रिकेट इज, कि क्रिकेट किस किस्म की गेम है। वी द सी, लिहाजा हम देखते हैं दैट सम वर्ड्स टेल द काइंड ऑफ पर्सन, कुछ लफ्ज हमें बताते हैं कि ये पर्सन्स कैसे हैं, ये एनिमल्स कैसे हैं, ये प्लेसेस या थिंग्स कैसी हैं। और इन अदर वर्ड्स सम वर्ड्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, हम इन अल्फाज को क्या बोल सकते हैं? जो हमें बताते हैं, डिफरेंट पर्सन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, एनिमल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, प्लेसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, थिंग्स मुख्तलिफ चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हम इन अल्फाज के लिए एक स्पेशल वर्ड डियर स्टूडेंट्स यूज करते हैं, एंड दैट वर्ड इज डिस्क्राइबिंग। ओके, आई होप यू ऑल विल बी क्लियर इन दैट। अब आप देखें जरा, हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर गए। इसमें ये दो पिक्चर्स बनाई गई हैं, एक स्मॉल थिंग को शो कर रही है और एक ब्यूटीफुल थिंग को शो कर रही है। An adjective adds something to the meaning of a noun, कि जो एडजेक्टिव है ये नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है। यानी देखो इधर हम कह सकते हैं दिस इज अ ग्रास हॉपर, ये ग्रास हॉपर ही है ना, और या फिर मस्कीटो है, दिस इज अ मस्कीटो। यस यस, there is a special term for it in Punjabi and Urdu language, but I will not speak it here. So this is a mosquito. अब ये मस्कीटो का साइज जो है ये बहुत छोटा है, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे? दिस इज अ स्मॉल मस्कीटो। अब ये जो वर्ड स्मॉल है ये बयान कर रहा है कि मस्कीटो छोटा है, ठीक है। तो स्मॉल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, और दूसरी तरफ है ब्यूटीफुल प्लांट। अब जो प्लांट है यानी वो ब्यूटीफुल है, अगर हम सिंपली उसको डिस्क्राइब करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हम यही कहेंगे दिस इज अ प्लांट। लेकिन चूंकि ये ब्यूटीफुल है
इस पर बड़े खूबसूरत से पर्पल एंड आई थिंक ब्लू कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं। वैसे देखने में इतना खूबसूरत है तो नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये खूबसूरत है तो हम फिर इसको एक्सेप्ट करेंगे कि जी ये खूबसूरत है। तो हम इसको सेंटेंस को फिर यूं बयान करेंगे, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लांट। सो ब्यूटीफुल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हमें ये बता रहा है कि ये प्लांट किस किस्म का है। इसी तरह से दिस इज अ स्मॉल मॉस्किटो, तो ये जो वर्ड स्मॉल है ये हमें बता रहा है कि मॉस्किटो छोटा है या मॉस्किटो बड़ा है। ओके, सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, और इन अदर वर्ड्स दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। लेट्स रीड सम मोर सेंटेंसेस। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम फर्दर मजीद कुछ सेंटेंसेस को इसी तरह से पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस नंबर 1 पर आता है, राशिद इज अ बिग बॉय। अब देखो सेंटेंस तो यूं भी कंप्लीट हो जाएगा, राशिद इज अ बॉय, लेकिन बिग बॉय क्या शो कर रहा है कि बता रहा है कि राशिद एक बड़ा लड़का है, यानी आपसे कोई छोटा बच्चा मत समझो। सेंटेंस नंबर 2 है, लेजी स्टूडेंट्स फेल। हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स फेल, तलबा फेल हो गए, बट लेजी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि स्टूडेंट्स लेजी थे इसलिए फेल। सो लेजी इज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। एंड नेक्स्ट है, गफूर इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब एक आदमी का जिक्र हो रहा है गफूर का कि वो पुअर गरीब है बट ऑनेस्ट लेकिन ईमानदार। हम ये भी कह सकते हैं कि गफूर इज अ मैन जस्ट, लेकिन यहाँ पर हम उसकी एक क्वालिटी दे रहे हैं या उसके बारे में फर्दर के डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो पुअर और ऑनेस्ट है। सो पुअर एंड ऑनेस्ट जो है ये क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं जो हमें गफूर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सेंटेंस नंबर 4 है, इंग्लैंड इज अ रिच कंट्री। सो अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं इंग्लैंड इज अ रिच कंट्री तो हम ये भी कह सकते हैं इंग्लैंड इज अ कंट्री, इंग्लैंड एक मुल्क है। बट जब हमने रिच साथ मेंशन कर दिया तो हमने ये भी डिस्क्राइब कर दिया कि इंग्लैंड कैसा कंट्री है, वेदर इट इज पुअर और रिच। ठीक है, हमने उसकी कुछ क्वालिटी भी साथ बयान कर दी। सो बिग, लेजी, पुअर एंड रिच ऑल आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जी हेयर द, अच्छा नीचे फिर उन्होंने भी फर्दर एक्सप्लेन किया इसको, तो मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। यार यहाँ पर द वर्ड बिग टेल्स, ये जो लफ्ज है big, ये बताता है व्हाट काइंड ऑफ बॉय राशिद इज, कि राशिद कैसा लड़का है। द वर्ड लेजी टेल्स, अब ये लेजी लफ्ज बताता है व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स फेल, कि किस किस्म के स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। द वर्ड पुअर, द वर्ड्स पुअर एंड ऑनेस्ट, जी सेंटेंस नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स दो वर्ड सॉरी यूज हुए हैं, पुअर एंड ऑनेस्ट। टेल जो हमें बताते हैं व्हाट काइंड ऑफ मैन गफूर इज, के गफूर किस किस्म का आदमी है। द वर्ड रिच टेल्स, अब ये जो लफ्ज रिच है सेंटेंस नंबर 4 में ये हमें बताता है व्हाट काइंड ऑफ कंट्री इंग्लैंड इज, कि इंग्लैंड किस किस्म का मुल्क है। सो लिहाजा वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट एन एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, के डिस्क्राइबिंग वर्ड को हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं और एडजेक्टिव को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह सकते हैं। और एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमें क्या बताते हैं, इट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट अ नाउन, यानी जितना हम किसी नाउन के बारे में जानते हैं ना, एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड उससे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। एग्जांपल्स इसकी क्या है, रेनी डे, ठीक है, अब डे इज अ सिंपल नाउन वर्ड है। रेनी डे हमें बता रहा है कि आज का दिन कैसा है, बारिश वाला है, धूप वाला है, सनी है, रेनी है, विंडी है। ठीक है, सो रेनी इज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड आर एडजेक्टिव। नेक्स्ट इज फर्टाइल लैंड, अब हमें ये तो पता है कि ये लैंड है, लैंड इज अ नाउन, बट कैसी लैंड है, इज इट अ फर्टाइल लैंड, इज इट अ बैरन लैंड, इज इट अ सिंपल सॉइल लैंड। तो ये हमें फर्टाइल वर्ड बता रहा है कि ये एक जरखेज जमीन है। सो फर्टाइल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव। अच्छा जी, दिस गर्ल, अब वर्ड गर्ल तो नाउन है लेकिन दिस बता रहा है ये लड़की या वो। सो दिस इज क्या है, अ डिस्क्राइबिंग वर्ड।
दोज एप्पल्स, एप्पल्स तो सिंपल एप्पल्स हैं, बट दोज हमें बता रहा है कि ये किस तरह के एप्पल्स हैं, ठीक है, यानी वो एप्पल्स हैं ये एप्पल्स हैं। सो दोज एंड दिस बोथ आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स। जी डियर स्टूडेंट्स, 5 फिंगर्स, हाँ जी 5 उंगलियां, हमें पता है फिंगर्स हैं, बट 5 बता रहा है कि एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं, कितनी फिंगर्स होती हैं। सो 5 इज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। मैनी क्वेश्चंस, हाँ जी क्वेश्चंस ये नाउन है, हमें पता है क्वेश्चंस है, बट कितने हैं, मैनी है, लेस है, 5 है, 10 है, कोई नंबर है साथ, तो जो भी ये नंबर होगा वो हमें बताएगा कि वर्ड क्वेश्चंस कितने हैं, तो वो हमें क्वेश्चंस के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो मैनी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड या फिर एडजेक्टिव कह सकते हैं आप। इसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के साथ लास्ट से ये हमें पता चलेगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन का नंबर कौन सा आ रहा है, तो ये क्वेश्चन के बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो दिस इज आल्सो एन एडजेक्टिव भी हम इसे कह सकते हैं और डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कह सकते हैं। हुज हाउस, किसका घर, अब हाउस तो मौजूद है, लेकिन फर्दर इंफॉर्मेशन हमें हुज से मिल रही है कि ये किसका है, और जो फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है वर्ड दैट इज अ डिस्क्राइब, that is a describing word or an adjective. In the following sentences, the words in italics tell us. अब italics में जो words हैं वो हमें बताते हैं about the kind of person, animal, place or thing the noun is. जी डियर स्टूडेंट्स, ये नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें जो इटैलिक फॉर्म में वर्ड्स लिखे गए हैं वो तमाम वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि वो अपने साथ मौजूद नाउन के बारे में हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन या फर्दर इंफॉर्मेशन जरूर दे रहे हैं। देखिए इसमें सेंटेंस नंबर 1 के अंदर जो इटैलिक वर्ड है दैट इज स्मॉल, यानी कमाल इज अ स्मॉल बॉय। सो अब बॉय स्मॉल है या बॉय जो है बिग है, कैसा है, ये हमें स्मॉल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। सो स्मॉल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ओके, सेंटेंस नंबर 2 है साइमा इज अ गुड गर्ल, तो साइमा हमें बता रही है कि साइमा कैसी लड़की है, अच्छी गुड गर्ल है या बैड है या गुड है। सो साइमा इज अ गुड गर्ल, सो गुड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड जो हमें गर्ल के बारे में या साइमा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, जी यानी काउ फायदेमंद जानवर है, तो ये जो लफ्ज यूजफुल इस्तेमाल हुआ है ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि काउ कैसा जानवर है, हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं। सेंटेंस नंबर 4 है द रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, यानी गुलाब कैसा फूल है, ये लफ्ज ब्यूटीफुल हमारे सामने डिस्क्राइब कर रहा है कि गुलाब खूबसूरत है या नहीं है, यानी गुलाब कैसा है। रहीम हैज अ सिल्वर वॉच, तो ये वर्ड सिल्वर हमें बता रहा है कि रहीम की वॉच कैसी है। आई हैव अ ब्लैक डॉग, तो ये वर्ड ब्लैक हमें बता रहा है कि डॉगी का कलर कैसा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज इसमें आए हैं स्मॉल, गुड, यूजफुल, ब्यूटीफुल, सिल्वर एंड ब्लैक, इनके साथ जितने भी नाउन्स मौजूद हैं लाइक बॉय, गर्ल, एनिमल, फ्लावर, वॉच, डॉग, हमें ये वर्ड्स इन तमाम नाउन्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दीज वर्ड्स विच आर रिटन इन इटैलिक फॉर्म आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जी अब फर्दर एक डेफिनेशन भी दे दी गई है एडजेक्टिव की या डिस्क्राइबिंग वर्ड की। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ठीक है, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सिंपली अगर हम कहें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स और एडजेक्टिव्स, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव्स हैं, और एडजेक्टिव को अगर मजीद फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है या डेफिनेशन देनी है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जी स्टूडेंट्स,
उम्मीद है कि आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड समझ आ चुके होंगे, जो वर्ड्स नाउन्स के बारे में हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं। ऑल दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 1। पिक आउट द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये देखिए अप्रोक्सीमेटली डियर स्टूडेंट्स 24 सेंटेंसेस हमारे सामने, ठीक है। और इन 24 सेंटेंसेस में से हमने एडजेक्टिव्स को या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हम उन्हें कह दें, हमने उनको पिक करना है। मैंने ये तकरीबन किसी हद तक इनको अंडरलाइन किया भी है। आप इनको अंडरलाइन करना चाहें, इनको सर्कल करना चाहिए, इनके ऊपर टिक मार्क करना चाहें, इट्स अप टू योर चॉइस। सो सेंटेंस नंबर 1 है सोहराब इज अ ब्रेव बॉय। अब वर्ड ब्रेव बता रहा है कि सोहराब कैसा लड़का है। सो सोहराब इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। Abdul is a fine batsman. Word fine is describing what kind of Abdul is a batsman. कि अब्दुल कैसा बैट्समैन है हमें फाइन से पता चलता है। कासिम is an honest man. हाँ जी, कासिम कैसा आदमी है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है। ये हमें वर्ड ऑनेस्ट बता रहा है कि कासिम एक ईमानदार शख्स। राना हैज अ रेड रोज। राना के पास किस कलर का रोज है, हमें ये वर्ड रेड डिस्क्राइब कर रहा है। सो रेड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ही हैज अ न्यू कैप। हाँ जी, उसके पास कैसी कैप है। ये वर्ड न्यू हमें बता रहा है कि उसके पास न्यू कैप है। सो न्यू इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। दैट इज अ बिग हाउस। लिहाजा अब देखिए कि बिग वर्ड बता रहा है कि हाउस कैसा है, बिग है, स्मॉल है। सो बिग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। डेविड इज अ क्रूअल फेलो। ये जो लफ्ज क्रूअल है ये हमें बता रहा है कि डेविड कैसा लड़का है। सो क्रूअल क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। आई लाइक रेड रोजेस। हाँ जी, मुझे सुर्ख गुलाब पसंद है। तो ये वर्ड रेड बता रहा है कि ये रोजेस किस कलर के हैं। राना इज अ स्वीट सिंगर। अब ये वर्ड जो है स्वीट हमें बता रहा है कि राना किस किस्म की सिंगर है। क्लेवर बॉयज विन प्राइजेस। वर्ड क्लेवर हमें बता रहा है कि बॉयज किस किस्म के लड़के प्राइजेस विन करते हैं। सो क्लेवर इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। काउस लाइक ग्रीन ग्रास। वर्ड ग्रीन हमारे सामने डिस्क्राइब कर रहा है कि काउस किस किस्म की ग्रास पसंद करती हैं। सो ग्रीन इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। द मैंगो इज अ डिलीशियस फ्रूट। ये जो लफ्ज डिलीशियस है ये हमें बता रहा है कि मैंगो किस किस्म का फ्रूट है। सो डिलीशियस इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। बहादुर इज अ लेजी बॉय। ये लफ्ज लेजी हमें बता रहा है कि बहादुर कैसा लड़का है, यानी बहादुर बड़ा सुस्त है। सो लेजी इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। जॉनी इज अ पोलाइट बॉय। अब ये लफ्ज जो जॉनी पोलाइट है वो हमें बता रहा है कि जॉनी किस किस्म का लड़का है। सो पोलाइट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। जी, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 15। द गर्ल हैज अ स्वीट वॉइस। अब ये लफ्ज स्वीट हमें बता रहा है कि लड़की की आवाज कैसी है। सो स्वीट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। रुस्तम इज अ यंग पारसी। तो यंग बता रहा है कि रुस्तम कैसा है, पारसी है, ये एक वो है रिलीजन है, ठीक है। तो ये यंग बॉय है रुस्तम। हमें यहाँ से पता चल रहा है कि रुस्तम जो है वो एजेड है या फिर यंग है। सो यंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट इज अ ब्राइट डे। हाँ जी, ये एक रोशन दिन है। लफ्ज ब्राइट हमें बता रहा है कि ये दिन कैसा है। सो ब्राइट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। कराची हैज अ मैग्निफिशेंट हार्बर। मैग्निफिशेंट मींस शानदार। अब लफ्ज मैग्निफिशेंट हमें बता रहा है कि कराची की बंदरगाह कैसी है। हार्बर मींस बंदरगाह। कराची हैज अ, अगेन आई एम रिपीटिंग इट दिस सेंटेंस। कराची हैज अ मैग्निफिशेंट हार्बर। तो हमें वर्ड मैग्निफिशेंट बता रहा है कि कराची की बंदरगाह कैसी है। मैग्निफिशेंट मींस शानदार। सो मैग्निफिशेंट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। डू यू सी द ब्लू स्काई। वर्ड ब्लू बता रहा है कि स्काई का कलर कैसा है। सो ब्लू इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इट इज अ लवली बेबी। हाँ जी, ये जो लव्स है लवली हमें बता रहा है कि ये बेबी कैसा है, चिचड़ है या लवली है। सो लवली इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। मैरी हैज अ लिटिल लैम्ब। हाँ जी, लिटिल हमें बता रहा है कि ये जो मेमना बना हुआ है ये छोटा सा है या फिर बड़ा सा है। सो लिटिल इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड।
द बार्बर हैज अ शार्प रेजर। हाँ जी। अब शार्प हमें बता रहा है कि जो बार्बर का रेजर है वो कैसा है। अब वो भी फिर हमारी एक पंजाबी या उर्दू टर्म आती, बट वो हम यहाँ यूज नहीं करेंगे। तो जो है शार्प प्लस इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये बताया जा रहा है कि यहाँ वो शार्प है या नहीं है। दीज आर येलो सनफ्लावर। हाँ जी, येलो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है कि सनफ्लावर्स कैसे हैं, येलो हैं, रेड है, उनका कलर कौन सा है। सो येलो इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। यू में ईट राइट मैंगोज। हाँ जी, राइट बता रहा है कि मैंगोज कैसे हैं, जिनको खाना है, जो आप मैंगोज खाने वाले हैं या खा सकते हैं, वो मैंगोज कैसे हैं। सो राइट इज अ डिस्क्राइबिंग। ओके, नाउ एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। रिप्लाई टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद एम्फेसिस ऑन द एडजेक्टिव। अब यहाँ पर बच्चों जो एडजेक्टिव्स पूछे गए हैं, उम्मीद है ऊपर वाली एक्सरसाइज तो आपको क्लियर होगी होगी, क्योंकि हमने बार बार पीछे से उसी को, उसी टाइप की जो एक्सरसाइजेस उसी से रिलेटेड रिपीट करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमने आंसर देना है। उस आंसर के अंदर हमने एक एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड के ऊपर एम्फेसाइज भी करना। ओके, इज कबीर शॉर्ट और टॉल, क्या कबीर छोटा है या बड़ा। ठीक है, ये पूछा जा रहा है। हम क्या कह सकते हैं, यस कबीर इज टॉल। सो टॉल क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड, वहां से पता चल रहा है कि कबीर कैसा है। हम ये भी कह सकते हैं कि कबीर इज शॉर्ट। ठीक है, तो फिर शॉर्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा, यानी शॉर्ट और टॉल दोनों वैसे डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब हमने एम्फेसाइज करना है। हमारी नजर में अगर कबीर टॉल है तो हम टॉल बयान कर देंगे, अगर शॉर्ट है तो हम शॉर्ट। तो हम जब हम यस कहेंगे तो हमने एम्फेसाइज कर दिया उस पर, तो हम क्या कह सकते हैं, यस कबीर इज टॉल। इज राशिद क्लेवर और डन, यस राशिद इज क्लेवर। हम कह सकते हैं यस राशिद इज क्लेवर। सो हमने क्लेवर पर एम्फेसाइज कर दिया, तो क्लेवर इज एन एडजेक्टिव, हम डल के ऊपर भी एम्फेसाइज कर सकते हैं। आर द गर्ल्स बिजी आर राइटिंग, जी क्या लड़कियां बिजी हैं या फिर सुस्त। आर द गर्ल्स, यस द गर्ल्स आर बिजी। सो बिजी इज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, हमने बिजी पर एम्फेसाइज कर। इज द नाइफ शार्प और ब्लंट, अब हमने नाइफ के ऊपर एम्फेसाइज कर। ठीक है, सॉरी, हमने एम्फेसाइज करना है शार्प पर या ब्लंट पर, कि चाकू तेज है या नहीं। हम कह सकते हैं यस द नाइफ इज शार्प। सो शार्प इज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर 5, इज द वे लॉन्ग और शॉर्ट। हम कह सकते हैं यस द वे इज शॉर्ट। सो शॉर्ट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ठीक है, कि हम शॉर्ट के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। एम्फेसाइज मींस किसी बात पर जोर दे। आर द मैंगोज राइट आर ग्रीन, यानी मैंगोज कच्ची है या पक्की। हम कह सकते हैं यस द मैंगोज आर राइट। हम ये भी कह सकते हैं यस द मैंगोज आर ग्रीन। अगर हम राइट कहते हैं तो हमने राइट पर एम्फेसाइज किया, राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड है। या फिर हम ग्रीन पर भी एम्फेसाइज कर सकते हैं, बट राइट एंड ग्रीन बोथ आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। जी डियर स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 7 है, इज द स्ट्रीट ब्रॉड और नैरो। जी गली खुली है या तंग है। हम कह सकते हैं यस द स्ट्रीट इज ब्रॉड। सो ब्रॉड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इज द पेंसिल हार्ड और सॉफ्ट, यस द पेंसिल इज हार्ड। तो हमने हार्ड पर एम्फेसाइज कर दिया, तो हार्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इज कोल ब्लैक और व्हाइट, यस द कोल इज ब्लैक। तो हमने ब्लैक पर एम्फेसाइज कर दिया, सो ब्लैक इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव। इज द विंड कोल्ड और वार्म, यस द विंड इज कोल्ड। तो हमने कोल्ड पर एम्फेसाइज कर दिया यहाँ पर, तो कोल्ड इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। हम ये भी कह सकते हैं यस द विंड इज वार्म। तो इसका मतलब है कि हमने विंड पर एम्फेसाइज कर दिया, तो विंड हो जाएगा फिर एडजेक्टिव वर्ड। इज द रोड क्लीन और डर्टी, जी अगर हम कर दें यस द रोड इज क्लीन, तो हमने किसके ऊपर एम्फेसाइज कर दिया, क्लीन पर। सो क्लीन क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। इज द बॉक्स एम्प्टी और फुल, तो हमने किसके ऊपर किया, बॉक्स पर। सॉरी, इज द बॉक्स एम्प्टी और फुल, हम कह सकते हैं यस द बॉक्स इज फुल। तो हमने किसके ऊपर एम्फेसाइज कर दिया, फुल के ऊपर। सो फुल क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड। आर द सम्स हार्ड और इजी, यस द सम्स आर इजी। हम कह सकते हैं, तो इजी क्या हो गया, डिस्क्राइबिंग वर्ड।
आर द ग्रेप्स स्वीट और सॉवर? तो हमने किस पर एम्फेसाइज किया? हम स्वीट पर भी कर सकते हैं, सॉवर पर भी कर सकते हैं। अगर हम कहते हैं यस द ग्रेप्स आर सॉवर, तो हमने सॉवर पर एम्फेसाइज किया, सो सॉवर विल बी द डिस्क्राइबिंग वर्ड। जी, जब हम किसी भी नाउन के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देते हैं और जो वर्ड हम यूज करते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड एडजेक्टिव और डिस्क्राइबिंग वर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 3 विथ हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब यहाँ पर हेल्प बॉक्स दिए गए हैं। अच्छा, दिया गया है नीचे, ये देखें, पहले मैं आपको हेल्प बॉक्स दिखा दूं। ये नीचे हेल्प बॉक्स है जिसमें कुछ वर्ड्स रखे गए हैं, राइट, हंग्री, हैप्पी, थर्स्टी, थिन, सैड, थिक एंड रॉन्ग। ये है डियर स्टूडेंट्स हेल्प बॉक्स। अब हमने इस हेल्प बॉक्स से हेल्प लेनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव, और हमने करेक्ट एडजेक्टिव यूज करनी है। सबसे पहले है, देखिए, द पेपर इज डैश, तो बहुत पतला सा कागज दिखाया गया, तो हम क्या कह सकते हैं? द पेपर इज थिन। नंबर 2, दिस इज डैश 7 + 4 का सम दिया गया है और उसका आंसर है 11, सो इट्स अ राइट आंसर। हम कह देंगे दिस इज राइट। सेंटेंस नंबर 3 में एक बच्चा कोई बर्गर शर्गर कुछ खाने की कोशिश कर रहा है। द बॉय इज, इसका मतलब है कि उसको भूख लगी है, हम कह सकते हैं द बॉय इज हंग्री, सो वी विल चूज द वर्ड हंग्री फॉर दिस सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 4 है आई एम, बच्चा मुस्कुरा रहा है, उसकी जुबान बाहर है, हंस रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं? आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ओके स्टूडेंट्स। जी, सेंटेंस नंबर 5 है द बुक इज डैश। अब देखिए, किताब मोटी है थोड़ी सी, हम क्या कहेंगे? थिक। हम यहाँ पर उसके लिए वर्ड कौन सा चूज करेंगे? थिक। हम कहेंगे द बुक इज थिक। सेंटेंस नंबर 6 है दिस इज रॉन्ग। 6 + 2, देखिए सामने सम दिया गया, 6 + 2, ऑफ कोर्स इट्स राइट आंसर इज 8, बट हियर इज 9, सो दिस इज अ रॉन्ग आंसर। तो हम यहाँ पर क्या वर्ड चूज करेंगे? रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। सेंटेंस नंबर 7 है लड़की कुछ पीने की कोशिश कर रही है, इट मीन्स शी इज फीलिंग थर्स्टी, उसे प्यास लगी हुई है, तो जो वर्ड हम यहाँ के लिए चूज करेंगे दैट विल बी थर्स्टी, द गर्ल इज थर्स्टी। नेक्स्ट सेंटेंस है, और यहाँ पर वो बच्चा सैड सैड फील कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? मतलब दुखी सा, रोने वाली शक्ल बनी हुई है, तो वर्ड, वैसे भी आई थिंक ओनली द वन वर्ड सैड इज लेफ्ट, और ये इतना दुखी बना हुआ है, तो फिर सैड वर्ड ही यहाँ चूज होगा, हम कहेंगे ही इज सैड। सो ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। मेरे ख्याल में अब तो एडजेक्टिव आपके दिमाग के अंदर घुल कर बैठ जाना चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 4, सॉल्व द रिडल्स। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ रिडल्स दी गई हैं, पहेलियां। फिल इन द फर्स्ट ब्लैंक विद अ नाउन। आपने पहली ब्लैंक में नाउन लिखना है और दूसरे में उसका एडजेक्टिव देना, उसकी क्वालिटी, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई जो भी है, एंड द सेकंड ब्लैंक विद एन एडजेक्टिव। यानी फर्स्ट ब्लैंक को आपने नाउन के साथ फिल करना है और दूसरे ब्लैंक में उसका एडजेक्टिव देना है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हेल्प बॉक्स दिया गया है, आई थिंक नीचे, which we can check that yes, help box is present here. Okay, soup, rat, ice cream, tortoise, cold, hot, slow and long. अच्छा, ये हेल्प बॉक्स के अंदर वर्ड्स भी दिए गए हैं और उसके साथ पिक्चर्स भी शो की गई हैं ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट रिडल की तरफ। देखिए, टॉर्टाइस बना हुआ है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या नाउन हम यूज करेंगे? आई एम अ टॉर्टाइस। अब टॉर्टाइस स्लो स्लो चलते हैं, तो हम उसके लिए एडजेक्टिव चूज कर लेंगे स्लो। हम क्या कहेंगे? आई एम अ टॉर्टाइस, आई एम स्लो। जी सेकंड है आई एम एन। जी सेकंड बॉक्स के सामने ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ आइसक्रीम इज प्रेजेंट, सो वी विल फिल दिस बॉक्स विद आइसक्रीम। आई एम एन आइसक्रीम। और आइसक्रीम की क्वालिटी क्या हो सकती है? आइसक्रीम ठंडी होती है, सो वी विल यूज द एडजेक्टिव फॉर इट, आई एम कोल्ड, कि मैं ठंडी हूँ। नाउ पिक्चर नंबर 4 इज रैट।
A rat is shown here. यहाँ पर rat दिखाया गया है. So we will use the noun here is rat. I am a rat. I have a long tail. क्योंकि देखिए उसकी प्यारी सी टेल, टेल कम है और वो मुझे कोई डोरी शोरी ज्यादा लग रही है, बट दैट इज अ टेल. ठीक है, तो उसकी एक लॉन्ग टेल है. आई डोंट थिंक सो कि रैट की इतनी लंबी टेल होती है, बट चले उनके रैट की इतनी लॉन्ग टेल है. तो फिर हम यहाँ पर वर्ड चूज कर लेते हैं इसके लिए लॉन्ग टेल, बिकॉज सूप के लिए तो लॉन्ग सूप हो नहीं सकता. आई हैव अ लॉन्ग टेल. जी नेक्स्ट इज आई एम सूप. देखिए ऊपर ठंडा गरम गरम, सॉरी सूप में आ रहा है, गरम गरम सूप है, उसके शोले निकल रहे हैं. आई एम सूप, लिहाजा सूप क्योंकि गरम गरम होता है, तो हम उसके लिए वर्ड चूज करेंगे आई एम हॉट. ओके, नाउ riddle number 1 is, again I repeat it for you. Riddle number 1 is I am a tortoise, I am slow. Riddle number 2 is I am an ice cream, I am cold. Riddle number 3 is I am a rat, I have a long tail. Riddle number 4 is I am soup, I am hot. ओके डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि अब आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड समझ आ गए हैं और आपको एडजेक्टिव समझ आ चुके होंगे. आप इनको बार बार सुनिएगा, इंशाल्लाह यू विल बी क्लियर इन दैट. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज. आज का चैप्टर थोड़ा लेंथी था. कल हम चैप्टर नंबर 14 और 15 के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह एग्जैक्ट 6 o'clock. सी यू अगेन. अल्लाह हाफिज.